ओम श्री सूर्य देवाय नमः। आज रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है। तो आज के दिन सुनिए भगवान सूर्य नारायण की भक्ति की एक अद्भुत सी कथा। एक राजा था और एक रानी थी। उन दोनों के पास हाथी, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था। लेकिन उन दोनों के पास कोई संतान नहीं थी और इसी कारण वे दोनों हमेशा बहुत दुखी रहते थे। उन दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए दान, पुण्य, जप, मंत्र, व्रत, यज्ञ, बहुत से धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन उन्हें किसी से भी कोई लाभ नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे थे और अब वे दोनों बहुत चिंतित रहने लगे कि हमारे इस राज्य का क्या होगा, कौन इस राज्य का वारिस बनेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। दिन रात में दोनों इसी चिंता में घुलने लगे, यहाँ तक कि उन्हें अपने खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। इसी तरह उन दोनों के दिन बीत रहे थे। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया। रानी उस साधु को दान देने के लिए जाते समय अपनी दासी से कहने लगी कि दासी, आज मैं आखिरी बार अपने हाथ से कुछ दान कर रही हूँ। आज के बाद मैं अपने हाथ से कभी कोई दान नहीं करूँ। और ऐसा कहकर वह रानी अपने हाथों में चावल और धन से भरा पात्र लेकर बाहर जाती है और उस साधु की झोली में भिक्षा डालने के लिए जब वह आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे पर छाई उस उदासी को वह साधु देख लेता है और उससे पूछता है, रानी साहिबा, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हैं? तब वह रानी साधु से अपने मन की सारी बात बताती है और उसे सारी बात बताकर रोने लगती है। उसकी बात सुनकर साधु कुछ पल के लिए गंभीर हो जाता है और फिर रानी से कहता है कि रानी साहिबा, आप चिंता मत कीजिए, आपके पुत्र प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आपकी कोख से एक बहुत ही सुंदर पुत्र जन्म लेगा, परंतु वह मात्र 14 वर्ष की आयु तक ही आपके साथ रहेगा। हे रानी साहिबा, इससे बढ़कर और कुछ देना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे लिए संभव नहीं है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ अपनी झोली में डाला और उसमें से थोड़ी सी भभूति निकाली और वह भभूति रानी को देते हुए कहने लगा कि इस भभूति को आप और महाराज दोनों आधी आधी बांटकर ग्रहण कर लेना, आपको जल्द ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी। और ऐसा कहकर वह साधु वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी कि 14 साल तो 14 साल ही सही, इतने समय के लिए ही मुझे पुत्र तो प्राप्त होगा, मेरी माँ बनने की इच्छा तो पूर्ण होगी, मैं उसे इतने ही समय में जी जान से बड़ा करूँगी, उसे ढेर सारा प्यार दूंगी, अपनी संतान की हर इच्छा पूरी करूँगी। ऐसा सोचकर उसने वह विभूति रख ली और शाम को जब राजा अपना राजकाज खत्म करके महल में आया तो रानी ने राजा को पूरी बात बताई और साधु की दी हुई वह विभूति राजा को दिखाते हुए बोली कि महाराज, साधु महाराज ने यह विभूति हम दोनों को आधे आधी ग्रहण करने के लिए बोला है। इस पर राजा बोला, रानी, आज तक हमने इतने जप तप दान धन किए हैं, परंतु उसका हमें कोई फल नहीं मिला। क्या अब इस भभूत से हमें संतान प्राप्त होगी? रानी कहने लगी, महाराज, आज तक हमने इतना कुछ किया है तो एक बार ये भी करके देख लेते हैं। अब राजा को किसी चीज पर कोई विश्वास नहीं रहा था, लेकिन रानी का मन रखने के लिए, रानी को दुख ना पहुंचे इसलिए वह विभूति ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है और रात को दोनों उस साधु महाराज का स्मरण करते हुए वह विभूति आधी आधी ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और कुछ समय बाद साधु महाराज के कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है और यह सुनकर राजा और रानी दोनों की खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। राजा रानी से कहता है, रानी, सचमुच उस साधु महाराज की तो हम पर सच में कृपा हो गई। और उसके 9 माह 9 दिन और 9 घंटे बाद रानी ने एक सुंदर से गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बहुत उत्साह के साथ राजकुमार का नामकरण किया। लगातार 8 दिन तक राज्य में पुत्र जन्म का उत्सव मनाया गया और उसके बाद राजा रानी दोनों जी जान से और बड़े ही प्रेम से अपने पुत्र की परवरिश करने लगे। एक दिन उस राजा ने राज्य के एक बहुत बड़े विद्वान को राजकुमार की कुंडली देखने के लिए बुलाया। उस विद्वान ने जब राजकुमार की कुंडली देखी तो वह बहुत चिंतित हो गया। वह राजा से कहने लगा, महाराज, राजकुमार की आयु मात्र 14 वर्ष है। अब राजा रानी तो यह बात दोनों पहले से ही जानते थे,
परंतु उसके सामने वे दोनों चुप रहे और इन 14 वर्षों को ही अपनी खुशनसीबी और ईश्वर की कृपा मानकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे। जब राजकुमार 7 वर्ष का हुआ तो राजा ने एक अच्छा सा शिक्षक नियुक्त करके अपने पुत्र को राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी जैसी 12 विद्याओं का शिक्षण दिया। और जब वह 12 वर्ष का हो गया तो राजा ने एक अच्छी सी राजकन्या देखकर उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद 1 वर्ष और बीत गया और राजकुमार का 14वां वर्ष शुरू हो गया। तब एक दिन राजकुमार अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मेरा मन अपने पूरे राज्य को घूमकर देखने का करता है। मैंने आज तक अपने इस रजवाड़े, अपने इस राजमहल के अलावा और कुछ देखा ही नहीं है। यह सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि राजकुमार का 14वां वर्ष शुरू हो चुका था और अब उसे डर था कि कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन वह इस विषय में अपने पुत्र को कुछ नहीं बता सकता था और इसीलिए अपने दुख को छिपाकर, अपने चेहरे पर प्रसन्नता लाकर वह राजकुमार से कहने लगा कि हाँ पुत्र, तुम्हें अवश्य ही अपने पूरे राज्य को घूम कर देखना चाहिए। हमारे राज्य में कहाँ क्या है, कहाँ क्या हो रहा है, तुम्हें सब जानना चाहिए। आखिर मेरे बाद कल तुम्हें ही तो राजा बनना है। परंतु एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जब तुम राज्य घूमने जाओ तो तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब कुछ अपनी पत्नी से मत बताना। राजकुमार कहने लगा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वह राजकुमार अब पूरा दिन अपनी पत्नी के साथ सुख से अपना समय व्यतीत करता है और रात को अपनी पत्नी के सोने के बाद वह राजमहल से बाहर निकल जाता है और सुबह सूर्योदय होने से पूर्व, अपनी पत्नी के जागने से पूर्व वापस लौट आता है। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब राजपुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी बचे थे। इतने में क्या होता है कि उसकी पत्नी यानी कि छोटी रानी एक दिन रात को जाग जाती है और उसने देखा कि राजपुत्र तो बिस्तर पर है ही नहीं। वह महल में सब जगह उसे ढूंढती है, लेकिन राजपुत्र पूरे महल में कहीं भी उसे नजर नहीं आया। अब वह क्या करे, किससे कहे? चुपचाप यही सोचती रही, परंतु उसने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति तो अपनी जगह सोया हुआ है। वह अपने पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात फिर वैसे ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। अब उसकी पत्नी बहुत चिंतित रहने लगी। पति रात को पता नहीं कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है। उसके मन में ढेर सारे सवाल उठने लगे, लेकिन उसे अपने पति से पूछने में डर लगता है। शायद पति गुस्सा करने लगे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसके कुल की मर्यादा बीच में आ गई। इसी तरह वह दिन पे दिन मन ही मन घुलती रहती थी और इस हालत में उसे ना तो खाने पीने में दिलचस्पी होती और ना ही किसी अन्य कार्य में, और वह दिन पे दिन दुबली पतली होती गई। तो उस राज्य में एक फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान एक दिन छोटी रानी पर जाता है। वह उससे पूछती है, बेटी तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर काटा क्यों हुई जा रही हो? तो उस पर रानी कहती है, क्या बताऊं अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह सवेरा होते ही वापस आकर फिर सो जाता है। पता नहीं वह कहाँ जाता है, कहीं अपनी किसी प्रेमिका से मिलने तो नहीं जाता। यही सोच सोचकर मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं कर पाती और सूख सूख कर इस तरह कांटा बन गई हूँ। बुढ़िया उसकी सारी बातें सुनकर उसे एक उपाय बताती है। वह कहती है, बेटी ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत और उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। रानी ने कहा, लेकिन अगर मुझे नींद आ गई तो तुम्हें नींद ना आए इसलिए एक काम करना कि अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म कर लेना और उस पर थोड़ी सी मिर्ची छिड़कना। इससे तुम्हें जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। अब रानी बुढ़िया के कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही करती है और उंगली की जलन से उसे बहुत देर तक नींद नहीं आती, लेकिन कुछ देर बाद उसे नींद आ ही जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर फिर उसके महल में आई और पूछती है, बेटी क्या हुआ, देखा पति कहाँ जाता है? तो रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण तो मुझे नींद नहीं आई, परंतु कुछ देर बाद मैं सो गई।
बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से बड़ा जख्म करना और कल से ज़्यादा मिर्ची लगाना। रानी अगले दिन वैसा ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलने तक ही जाग पाई। उसके पीछे नहीं जा सकी, क्योंकि उसकी आंखें उसी समय तक मूंद गई थी। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फिर आती है, तो उससे पूछने से पहले ही रानी रो रो कर कहती है, अम्मा, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, बेटी रो मत, सब ठीक हो जाएगा, और तू आज रात कल से भी बड़ा जख्म करना और उस पर कल से भी ज़्यादा मिर्ची छिड़कना, और एक काम करना, वह जब जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो जाना। अब बुढ़िया ने जैसा बताया रानी ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब आज रात उसे नींद नहीं आई। रात के ठीक 12 बजे पति अपने बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगा, तो जैसे बुढ़िया ने उसे बताया था वह वैसे ही दौड़कर अपने पति का रास्ता रोक लेती है और उससे पूछने लगी, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, देखो अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मैं दोबारा नहीं मिल पाऊंगा तुम्हें। लेकिन रानी ने कहा, कोई बात नहीं, भले ही ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय रोज कहाँ जाते हो मुझे बता दो। अब राजपुत्र निरुत्तर हो जाता है और अपनी पत्नी की जिद के आगे उसे एक नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। अब उसने सोचा कि जो होता है हो जाने दो, और ऐसा सोचकर उसने थोड़े से चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को दिए और कहने लगा कि इन चावलों के दानों को अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ो। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें सब पता चल जाएगा। उसके बाद फिर अपने बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर डालना, तो मैं जैसा अब हूँ फिर से तुम्हें वैसे ही मिल जाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर तुम अपने बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल अपने पति के ऊपर फेंक देती है। जैसे ही चावल उसके ऊपर पड़ते हैं, राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है, एकदम उम्दा, सफेद, लंबी गर्दन। देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। अब छोटी रानी उस घोड़े को देखकर एकदम भौचक्की रह जाती है और उसे देखते देखते वह पति ने बाएं हाथ के चावल जो फेंकने की उसे बात कही थी वह भूल गई और बस उसे देखती रह गई। उसकी आंखों के सामने ही वह घोड़ा महल से बाहर निकलकर दूर चला गया। अब घोड़ा जो एक बार महल से बाहर गया तो फिर वापस नहीं आया। अब रानी को बड़ा दुख होता है। वह स्वयं को कोसने लगी, लेकिन अब उसका कोई फायदा तो होने वाला था नहीं। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराज और महारानी को भी सब बात पता चली। उन्हें बहुत दुख हुआ। वे दोनों बिस्तर पकड़ लेते हैं और राह देखने लगते हैं कि एक दिन उनका बेटा जरूर वापस आएगा। इसी तरह 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजर गए और आखिर में पूरे 6 महीने हो गए। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं चला। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कहीं कोई सफलता नहीं मिली। इधर रानी अपनी हट के कारण पति गायब हो गया, यह सोचकर मन ही मन अपने आप को कोसती रहती और प्रण लेती है कि कुछ भी करके वह अपने पति को ढूंढ कर लाएगी। अब एक दिन वह सुबह सुबह उठकर अपने सास ससुर के महल में गई और उनसे कहने लगी कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। बस महाराजा और महारानी को और क्या चाहिए था? उन्हें तो कुछ भी करके अपना बेटा वापस चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम्हें जो चाहिए वह करो, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन हमारे बेटे को अपने साथ वापस लेकर आओ। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब छोटी रानी क्या करती है कि अपना शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है और कुछ दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में लेकर कुछ सामान साथ लिया। राज्य की सीमा पर जाकर एक भोजनालय खोल दिया और वहां आने वाले सारे यात्रियों को खाना मुफ्त में खिलाने लगी। बस एक शर्त रखती थी कि जो भी कोई यहाँ खाना खाएगा उसे ऐसी कोई एक अजीब चीज़ बतानी पड़ेगी जो उसने देखी हो। तो वहाँ आने वाला हर एक नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा, मैंने वह देखा कहकर उसे कुछ भी कहानी सुनाकर वहाँ से मुफ्त में खाना खाकर जाता। लेकिन रानी को जो बात पता करनी थी वह उसे मिल नहीं रही थी। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए।
इधर क्या होता है कि रानी के महल में जो बुढ़िया फूल लेकर जाती थी, उसके एक बेटा और बहू भी थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता भी था। तो बेटा और बहू सुबह रोज काम के लिए निकल जाते और दिन भर वह बुढ़िया अपने पोते को संभालती। पोते की सारी जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर अपने पोते के आगे पीछे डोलती। एक दिन क्या हुआ कि बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, तो पान लगाने के लिए उसे चूना चाहिए था। अब वह उसे तैयार करने के लिए सीपियाँ लेकर आई, लेकिन इन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। तो कंडे इकट्ठे करने के लिए वह बुढ़िया बांस की टोकरी लेकर एक चरवाहे के मैदान में गई। वहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इधर शाम होते ही काम से उसके बेटा बहू वापस घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बच्चा घर में अकेला है और बहुत जोर जोर से रो रहा है। तो उन दोनों को बहुत गुस्सा आया। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में ही बुढ़िया भी घर आ गई। तो बेटे ने पूछा कि पोते को घर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी। बुढ़िया ने बताया कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। तो इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। अब बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे दिन बुढ़िया वह बात भूल गई और फिर से चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठे करने चली गई। शाम को जब बेटे बहू काम से वापस लौटे तो देखते हैं कि बच्चा फिर से घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म हो गई और उसने बुढ़िया को वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। अब बुढ़िया पूरी रात घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर फिर से कंडे इकट्ठे करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठे करने का पागलपन सा सवार हो गया। कंडे इकट्ठे करते करते अंधेरा हो गया और उसे पता ही नहीं चला। जब उसे ध्यान आया कि अंधेरा हो गया है और उसे वापस भी जाना है, तब तक गांव का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती और किसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी क्या होता है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते हुए, गले की घंटी बजाते हुए ठुमक कर उस मैदान में आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय की आवाज के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। अब बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगी। अब वह गाय उस मैदान से लेकर दूसरे मैदान में पहुंची, दूसरे से तीसरे, ऐसे एक एक करके उसने 6 मैदान पार किए। और आखिर में जब वो 7वें मैदान पर पहुंची तो वहाँ क्या हुआ कि उस मैदान में एक बहुत बड़ा सा पत्थर था। गाय ने जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारा, तो सींग मारते ही वह पत्थर वहाँ से दूर हट गया और उस पत्थर के नीचे पाताल में जाने वाली सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। अब बुढ़िया ये सब देख रही थी, तो उसने झट से जाकर गाय की पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़कर गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। और पाताल में पहुंचते ही तुरंत उसने गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहां जाकर बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह बहुत जगमगाहट है। दिए दीप जल रहे हैं, तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहां बड़ी अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप सांकल पड़ गई और छम छम करके कोई दुधाड़ी में गाय का दूध दुहने लगा, लेकिन जो कोई वह कर रहा है वह दिखाई नहीं दे रहा था। अब बुढ़िया घबराने लगी कि मैं कहाँ आकर फंस गई। डर के मारे वह यहाँ वहाँ छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, पर उसे कहीं कोई जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह एक कोने में ही खड़ी रही और जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखती रही। कुछ ही पल के बाद वहाँ झट से एक उम्दा सफ़ेद घोड़ा आया। वहाँ 2 कुंड थे, उनमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। ऊपर आते ही वह एक राजपुत्र बन गया और राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। फिर वहाँ रखे नए कपड़े पहने। नज़दीक ही एक सुंदर सा पलंग था। उसके बाद वह उस पर जाकर बैठ गया। फिर उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान सुपारी आ गई। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाई और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके उसने अपने सामने जलते हुए दिए से पूछा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया बोला, बेटे के शोक में डूबे हुए हैं। राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधान संभालता है। मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है।
दिए कि यह कहते ही राजपुत्र कहने लगा ठीक है, और उसके बाद वह सो गया। अब बुढ़िया एक कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटनाएं उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास सब भूल गई और आगे क्या होता है उसे इस बात की उत्सुकता होने लगी। लेकिन उसके बाद पूरी रात और कोई घटना नहीं घटती। पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई। अब सुबह होने पर पलंग पर सोया वह राजपुत्र उठा और फिर से उसने पहले वाले कुंड में छलांग लगाई, तो वह फिर से सफ़ेद घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। और बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छम छम करके फिर से दूध दोहने लगा, लेकिन दूध दोहते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और जैसे ही दूध दुहना खत्म हुआ उसके गले की सांकल अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर वह बुढ़िया सोचने लगी कि अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाने में ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत मेरे ऊपर आ जाएगी। उसने झट से फिर से उस गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पहले की तरह खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर चली गई। इधर वह बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो भी कुछ देखा था उसे जल्दी से जल्दी किसी को बताने की बेचैनी लग रही थी। उसे याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा अच्छा खाना मुफ्त में देती है। तो वह सोचने लगी कि क्यों ना मैं यह बात उसी औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी पूरा जीवन खाने पीने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन ही मन तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने जाकर खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर वह रानी समझ गई कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है और वह प्रसन्न हो गई। अब वह रानी सिपाहियों को आदेश देती है कि जाओ और जो भी कोई आया है उसकी अच्छे से खातिरदारी करो। रानी का आदेश पाते ही सिपाही दौड़े तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही है? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा? सिपाही बोले, हाँ मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। बुढ़िया ने कहा, हाँ बताऊंगी, मुझे एक बात मालूम है। इस पर सिपाही उसे अंदर ले गए। उनको अपनी रानी का आदेश था कि जो भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ आए उसके साथ अच्छी तरह पेश आना, उसका अच्छे से आदर सत्कार करना। तो सिपाहियों ने इस बुढ़िया का भरपूर आदर सत्कार किया। उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसे। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी तो वह खाने पर टूट पड़ी और खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे एक नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद वे उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और उस रानी दोनों ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तू? रानी भी बोली, अम्मा तू? बहुत देर तक दोनों भांति भांति की बातें करती रही और आखिर में वह रानी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी? नई बात? मैंने तो कोई नई बात नहीं देखी। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया मैंने क्या देखा कब देखा करके आनाकानी करने लगी। इस पर उस रानी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई और उसने जो कुछ उस चरगाह वाले मैदान पे देखा था वह सब कुछ उसने रानी को बता दिया। बुढ़िया की ये सारी बातें सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र उसी का पति है और वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। पर बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है, वहाँ सांप है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया और यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन रानी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसने उसे उस जगह ले जाने के लिए हट करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं कल। वहाँ जाना है तो शाम को ही जाना होगा। तो दूसरे दिन
दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छिपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा होने लगा। गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहां से सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। जब गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, बिटिया जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। फिर वे दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले दिन जिस कोने में छिपी थी जाकर उसी कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा फिर से घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप संकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उस गाय का दूध दूहने लगा। एक सफेद उम्दा घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो वह राजपुत्र के रूप में बदल गया और वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली अपने आप आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान का बीड़ा आ गया और राजपुत्र सब ग्रहण करने के लिए सोने के पलंग पर गया। वह सब ग्रहण करने के बाद सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वह फिर से दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि वह बूझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ अघटित हुआ है ऐसा संदेह हो गया। वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ है वह हो जाने दो ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। हे स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सज़ा मिल गई है। अब आप घर लौट चलिए। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर वह राजपुत्र कहने लगा कि एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। अब रानी जोर जोर से विलाप करने लगी, जमीन पर अपना सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम बहुत कठिन है और वह तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी बोली, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं पूर्ण करूंगी। इस पर राजपुत्र ने उसे बताया कि इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के बाद जो 7वां जंगल मिलेगा वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटों इत्यादि से ढकी हुई है। वहाँ बाघ, शेर, भालू, सांप सभी धमा चौकड़ी जमाए रखते हैं। तुम्हें उन सब को भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसके गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहाँ धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फिर कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है। दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। ये सब तुम्हें दोपहर के 12 बजे से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ उतरेगा। वे वह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस किसी ने भी यह सब किया है उसे मैं मन चाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाकर उसके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी सुबह होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई और ऊपर आने के बाद वे बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस चली जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वह जगह साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसे बताया वैसे लिपाई पोताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन पो फटने से पहले उठी और जंगल में फिर उस जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़ककर वह जगह सुगंधित की। फिर धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। फिर जैसे उसके पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वे बहुत प्रसन्न हो गए और फिर बोले कि जिस किसी ने भी यह काम किया है
वह यहाँ आकर मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा। रानी ने जब ये शब्द सुने तो बिना समय गवाए दौड़कर उनके सामने आ गई और उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली, हे भगवान, मैं वही हूँ, मैंने ही ये जगह साफ की है। सूर्यदेव बोले, अच्छा, तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। रानी बोली, हे भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। परंतु छोटी रानी ने एक नहीं सुनी। वह सूर्यदेव से एक ही बात कहती रही कि वह दाहिना घोड़ा उसे दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्यदेव धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे। तो सूर्यदेव ने कहा, ठीक है, दे दिया तुम्हें दाहिना घोड़ा। फिर एक बात और कही कि देखो, मैंने तुम्हें घोड़ा तो दे दिया, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल में ही क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। अब रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। वह फिर से बुढ़िया को लेकर उसी मैदान में गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहां वह गाय आ गई और सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया और नीचे उतरने लगी। तो रानी और बुढ़िया पहले की तरह जल्दी से उसकी पूंछ पकड़कर उसके साथ नीचे उतर गई। नीचे पाताल में फिर से सब घटनाएं पहले की तरह घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र का बन जाना, नहा धोकर पलंग पर बैठना, उसके सामने खाने की थाली, दूध की प्याली और पान का बीड़ा आना। लेकिन आज एक नई बात घटी। आज 2-2 थाली, 2-2 दूध की प्याली और 2-2 पान के बीड़े उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर और पान बीड़ा चपाकर वह सोने चला गया। और हमेशा की तरह उसने दिए से पूछा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? तो दिए ने बताया, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा सुनकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? दिया बोला, तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लगा और फिर उसने पूछा, दिए दिए दीपंकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया था। वह दौड़कर पति के गले लग गई। उसे देखकर राजपुत्र कहने लगा, अब मैं तुम्हें सच में मिल गया। तो रानी बोली, सच कहते हो ना? अब फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे? नहीं, मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने कष्ट उठाए मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े की योनि से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया और उसके आंसू पोंछे। कुछ देर पश्चात सुबह हो गई तो गाय की श्रृंखला टूटकर वह ऊपर भूलोक जाने लगी। तो रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए और ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपनी राज्य में लौट गए। राजपुत्र को वापस आता और उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। अब राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने उनके महल में गया। तब राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थि पंजर बन गए हैं। अपने पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन राजा रानी की आंखों में टप टप आंसू बहने लगे। इन दोनों ने अपने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनकी सेहत में एकदम सुधार आने लगा। वे अब बिस्तर से उठकर बैठ गए और अपने पुत्र को आशीष देने लगे। राजपुत्र के लौट आने की खबर बहुत ही जल्दी पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा खुशी से फूल ही नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए और राजपुत्र ने भी उन सबको दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन भी दिया। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठाता है और बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते हुए खुशी से दिन बिताने लगा। महाराजा बनकर राजपुत्र बहुत अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा।
उस बुढ़िया को भी उस रानी ने अपने पास ही रख लिया और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन भी खुशी खुशी गुजरने लगे। इस तरह भगवान सूर्य देव की कृपा से उस राजा रानी को अपना पुत्र सदैव के लिए वापस मिल गया। रानी को उसका पति मिल गया और राज्य को उनका राजपुत्र। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।